न्यूज क्लिक के और कर्मचारियों से आज पूछताछ के लिए स्पेशल सेल के दफ्तर बुलाया गया है। इस बीच बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता देते हैं, जहां पर वायुसेना दिवस से पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है और इस दौरान वायुसेना के जवानों ने आसमान में ऐसे करतब दिखाए कि लोग देखकर दंग रह गए। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में 8 अक्टूबर को होने वाले एयर शो के लिए आज रिहर्सल हुई। इस दौरान 150 किलोमीटर की रफ्तार से पैरा जंपर्स 8000 फीट की ऊंचाई से नीचे कूदे। जवानों ने चलती फिरती जिप्सी के पूरे पार्ट्स को अलग अलग कर दिया और फिर उसी तरह बांध दिया। रिहर्सल में परेड करते वायुसेना के जवान और महिला विंग भी नजर आई। फुल ड्रेस रिहर्सल में पैराग्लाइडर्स भी शामिल हुए। भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को प्रयागराज में मनाया जाएगा। इस दिन होने वाले एयर शो में तेजस जैसे 120 विमान और हेलीकॉप्टर्स करतब दिखाते नजर आएंगे। एयर शो में लड़ाकू विमान MiG-21 आखिरी बार उड़ान भरेंगे। इनकी जगह लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A यानी तेजस लेंगे। MiG-21 अपने अंतिम फ्लाई पास्ट में बादल नाम के एक तीर के फॉर्मेशन में 2 रफेल्स के साथ उड़ान भरेंगे। एयर शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी एयरफोर्स ऑफिसर्स की देश भर से आई टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। साथ ही संगम क्षेत्र को नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया गया है। और अगली खबर मुंबई के गोरेगांव से, जहां 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इससे जुड़ी 1 मिनट की रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बीती रात मुंबई के गोरेगांव में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आजाद नगर की इमारत की पार्किंग में लगी इस आग की वजह से यहां रहने वाले कई लोग झुलस गए। आग इतनी भयंकर थी कि इमारत की पार्किंग में पार्क किए हुए 4 कार और 30 से ज्यादा बाइक बुरी तरह जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों की माने तो इमारत की पार्किंग में काफी पुराना कपड़ा रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग बड़ी तेजी से फैल गई। पार्किंग में लगी आग ने देखते ही देखते इमारत की पहली और दूसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि आग लगने की वजह क्या है, इसकी जांच पुलिस और फायर ब्रिगेड कर रही है। इससे पहले गोरेगांव की फर्नीचर मार्केट में मार्च के महीने में भयानक आग लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पांच राज्यों में चुनावों को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। नवंबर दिसंबर में हो सकता है मतदान। 1 से 2 चरणों में 5 राज्यों में मतदान संभव। चेन्नई में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। डीएम के सांसदों के ठिकानों पर छापा मारा गया। हैदराबाद के तेलंगाना में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ 19 लाख का तस्करी का सोना हुआ जब्त। सिक्किम में अब तक बाढ़ की वजह से 21 लोगों की मौत की खबर। 22,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित। सिक्किम में अभी भी जारी है बारिश और बाढ़ का कहर। बाढ़ की वजह से लापता भारतीय सेना और लोगों की जारी है तलाश। बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। फंसे हुए लोगों को लगातार किया जा रहा है रेस्क्यू। पीड़ितों को पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। सिक्किम के मंगन में बाढ़ ने लिया भयंकर रूप। तीस्ता स्टेज V5 बांध के एक कर्मचारी का शव किया गया बरामद। सिक्किम में बाढ़ से मचा हाहाकार। लापता जवानों की तलाश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए लगी तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू टीम। यूपी के कानपुर में ई बस में लगी भीषण आग। चार्जिंग के समय बैटरी फटने से आग की चपेट में आई 3 बस। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुंबई के गोरेगांव में बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। आग लगने की वजह से 7 लोगों की मौत की खबर। 50 से ज्यादा लोग झुलसे। आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। आधी रात करीब 3 बजे लगी थी यह भीषण आग। मुंबई के गोरेगांव हादसे पर सीएम शिंदे ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान। अमृतसर की फार्मा यूनिट में आग लगने से मचा हड़कंप। आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। यूपी के कानपुर में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। 12 से 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मिलकर आग बुझाई। और बात ताइवान की करते हैं। ताइवान में शक्तिशाली तूफान कोनी ने तबाही मचाई है। कई लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। 1 मिनट की रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं।
ताइवान में टाइफून कोइनू तूफान ने कहर मचा दिया है। इस तूफान की वजह से हर तरफ तबाही देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ताइवान सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टाइफून कोइनू तूफान को देखते हुए ताइवान ने कई उड़ानें रद्द कर दी हैं और कई हिस्सों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तूफान की वजह से ताइवान में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। टाइफून कोइनू ने कई लोगों को अपनी चपेट में लिया है। इस दौरान कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। ताइवान में तेज बारिश और रिकॉर्ड तोड़ हवाएं चल रही हैं। ताइवान में कम से कम 90 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। समुद्री और बंदरगाह ब्यूरो ने बताया कि 95 नौकाएं भी रद्द कर दी गई हैं। टाइफून कोइनू एक महीने में द्वीप पर आने वाला दूसरा बड़ा शक्तिशाली तूफान है। इससे पहले टाइफून हाइकुई ने ताइवान में दस्तक दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।